नमस्कार, मैं सुजाता सैनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक डेली। ब्रिटेन की जेलों में इस्लामिक कानून चल रहा है। जेल के अंदर कुछ ऐसे गिरोह बन गए हैं जो इस्लामिक कानून तक चला रहे हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड के वहाँ नारे लगते हैं और अब जेल प्रशासन ने इन सभी को लेकर के चेतावनी दी है। तो ये पूरी खबर है दैनिक भास्कर की, जो काफी गंभीर खबर है। एक समय था जब ब्रिटेन पूरी दुनिया में बहुत सारे देशों पर राज करता था, पूरे बहुत सारे देशों को इन्होंने अपना गुलाम बनाया। लेकिन अब ब्रिटेन की हालत ये है कि या तो वहाँ पर जो कट्टरपंथी इस्लामिक गुट है, या तो सड़कों पर वो सड़कों पर अपराध करते हैं, और अगर उनको जेल में भी डाल दे तो वहाँ पर भी वो बड़े बड़े गिरोह बना करके घूम रहे हैं। तो अब खबर इस प्रकार से है कि ब्रिटेन की जो हाई सिक्योरिटी जेलें हैं उनमें इस्लामिक कट्टरपंथी गिरोह का दबदबा बढ़ रहा है, और ये जेल प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के लिए गंभीर चिंता बनी हुई है। लंदन के एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रैंकलैंड जेल इस समय इस्लामिक गिरोह के कब्जे में जा चुकी है, जहां कैदियों पर दबाव डालकर या धमकाकर उन्हें इस्लामिक गुटों में शामिल करवाया जाता है। पिछले 2 दशकों में जेल में गिरोह की ताकत में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। साल 2000 के दशक की शुरुआत में जब 9/11 की घटना हुई थी, तब से जो मुस्लिम जो कैदी हैं उनकी संख्या जेलों में बढ़ी थी। तो उस समय जो था 2017 ये जो गया है, इस तक आते आते जो कैदियों की संख्या थी वो 185 हो गई थी, और वहीं 2024 तक ये घटकर 157 हो गई है। ये फ्रैंकलैंड जेल की ये आंकड़ा है। लेकिन ये जो हिस्सा है ये फिर भी जो आतंकी है उनका 62% है, क्योंकि जो लोग इस्लामिक नहीं हैं, यानी कि इस्लाम नहीं मानते हैं और वो वहाँ पर कैदी हैं, तो उनको भी डरा धमकाकर अपनी विचारधारा में शामिल किया जाता है और बाद में वो भी कट्टरपंथी बन जाते हैं। तो ये हालात ब्रिटेन की जेलों के हैं। तो ये एक जेल के विषय में बताया गया। पूर्व जेल गवर्नर इयान एचसन ने बताया, उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जेलें कट्टरपंथियों के लिए भर्ती और ब्रेन वॉश का अड्डा बन गई हैं। उनकी रिपोर्ट के बाद ये खतरनाक आतंकियों के लिए सेपरेशन सेंटर बनाए गए हैं। लेकिन हालात बताते हैं कि समस्या बहुत अधिक गंभीर बनी हुई है। साल 2019 की एक सरकारी रिपोर्ट में बताया गया कि कुछ जेलों में मुस्लिम ब्रदरहुड नाम के गिरोह चल रहे हैं। इनका संचालन बाकायदा लीडर और इनके रिक्रूटर, इनके इन्फॉर्मर और साथ ही इनके फॉलोअर्स होते हैं। इनके पूरा का पूरा एक जो सिस्टम है वो इन्होंने बना लिया है ब्रिटेन की जेलों के अंदर, और इसमें मजहब के नाम पर इन गिरोहों में शरिया अदालतें भी लगती हैं, यहाँ तक कि वो इन अदालतों में लोगों को सजा भी देते हैं। 2002 में जहां मुस्लिम कैदियों की जो संख्या थी वो 5500 थी, वहीं ये अभी 2024 में बढ़कर लगभग 16,000 हो गई है। तो टोटल ब्रिटेन की जेलों में 16,000 के लगभग मुस्लिम कैदी हैं। अब इसमें कई जेलों में मुस्लिम कैदी ब्रदरहुड के नाम पर ग्रुप बना करके रहते हैं, और कई गिरोह मजहब के नाम पर हिंसा, तस्करी और धमकियों का काम भी ये वहां पर करते हैं। और इसमें जो चुनौतियां आ रही हैं, ब्रिटेन के जो अधिकारी हैं, जेलर्स, उन्होंने बताया, उनके आरोप हैं कि इनके डर से जेल स्टाफ इन गिरोह पर सख्ती भी नहीं कर पाता है। ब्रिटिश प्रिजन ऑफिसर्स एसोसिएशन के महासचिव स्टीव गिलन ने कहा कि स्टाफ कई बार आरोपों के डर से इन गिरोहों पर सख्ती नहीं कर पाता। हालांकि अब जागरूकता और ट्रेनिंग से हालात कुछ बदल रहे हैं। जो प्रिजन गवर्नर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष माइक हैं, इन्होंने माना है कि अब हम इन्हें बेहतर तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं, लेकिन समस्या अभी भी बनी हुई है। हाल ही में एक वकील ने बताया कि फ्रैंकलैंड जेल में इस्लामिक गिरोह के विरोध में बोलने वाले कैदियों को अपनी सुरक्षा के लिए अलग सेल में डालना पड़ा, और हालांकि जेल प्रशासन ने इसे बिल्कुल बेबुनियाद बताया है। लेकिन बताया जा रहा है कि जेल की जो सिक्योरिटीज हैं उन पर भी ये जो इस्लामिक गुट जेल के अंदर बने हुए हैं, ब्रिटेन की जेल के अंदर, वो हमला कर देते हैं, और ऐसी कई घटनाओं को ये अंजाम दे चुके हैं। अब चेतावनी दी गई है कि कार्रवाई नहीं की तो जेलें खतरों का अड्डा बन जाएगी, एक्सपर्ट्स का कहना है। सुरक्षा विशेषज्ञों ने माना है कि जेल प्रशासन हमेशा अपनी आलोचनाओं को दबाने की कोशिश करता रहता है।
अब अबेदी के हमले ने फिर सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सुरक्षा विशेषज्ञ इयान एचसन ने कहा कि फ्रैंकलिन एक बड़े आतंकी हमले की ओर बढ़ रहा है, ये वहां के विशेषज्ञ का कहना है। जेल विभाग की लापरवाही अब सामने आने लगी है। यह समस्या अब सामान्य हो गई है, जिसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि जब तक जेलों में कट्टरपंथी इस्लामिक गिरोहबाजी और अलगाववाद की घटनाएं होती रहेंगी, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक ब्रिटेन की जेलें ऐसे ही खतरों का अड्डा बनी रहेंगी। अब इसमें जो कुछ पूर्व कैदी हैं, उन्होंने अपने अनुभव भी बताए हैं। उन्होंने बताया कि इन गिरोह का दबदबा इतना अधिक है कि आप जो भी वहां पर अन्य कैदी है जो इस विचारधारा में नहीं आते हैं, उन्हें चुप रहना पड़ता है और इनकी बातें माननी पड़ती हैं। एक और कैदी ने अपना अनुभव बताया कि उन लोगों को भी इसमें शामिल किया गया, इनके इन गिरोह में शामिल होने के लिए कहा गया और उन्हें वही मजहबी रीति रिवाज है और जैसे वहाँ शरिया कानून लगाते हैं, उन सब में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया। उनमें से कुछ लोग जो थे वो उसको मजबूरी में शामिल हुए, कुछ लोग ऐसे थे जो बाद में उसी विचारधारा में रंग गए। तो इस प्रकार से ब्रिटेन की जो जेलें हैं वो वहां पर इस्लामिक गैंग का अड्डा बनती जा रही हैं। अब ये जो मामला है ये हाईलाइट कैसे हुआ? दरअसल 2017 के मैनचेस्टर एरिना बम धमाके के दोषी हाशिम अबेदी ने 12 अप्रैल को HMP फ्रैंकलिन जेल में 3 जेल अधिकारियों पर हमला कर दिया था और अबेदी ने अपने साथियों के साथ मिलकर गरम तेल और धारदार हथियारों से जेल के अधिकारियों पर हमला कर दिया, जिसके बाद से यहाँ पर जांच हुई। ये अधिकारी बुरी तरीके से घायल हो गए और बाद में जेल की लापरवाही क्या रही और किस प्रकार से पूरा का पूरा इस्लामिक तंत्र वहाँ बना दिया गया है, इसकी जानकारी वहाँ के ब्रिटेन के प्रशासन को लगी। तो इस प्रकार से ब्रिटेन के जेलें तक अब इस्लामिक जो कट्टरपंथ है उससे सुरक्षित नहीं है। आज के इस खबर में इतना ही। आप अपने कमेंट जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।